नमस्कार, मैं बुलबुल कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से गुना से विशेष रिपोर्ट। रिंकी शर्मा ने की गुना SP और सिटी कोतवाली पुलिस से शिकायत। सिक्योरिटी एजेंसी का भुगतान खा गए गहना ज्वेलर्स वाले। आपकी मुलाकात करवाते हैं रिंकी शर्मा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रिंकी शर्मा है। रिंकी शर्मा जी हैं। तो आपके साथ क्या घटना हुई गहना ज्वेलर्स वालों के साथ? गहना ज्वेलर्स में ये हुआ, मैंने 20 जून से इनको गार्ड लगाए थे शोरूम पे। उसमें से 2 गनमैन थे, 1 डोरमैन, 4 हाउस पिकिंग, जिसका इन्होंने अगस्त तक तो पेमेंट दिया इन्होंने, वो भी आधा आधा काट के, फिर भी बोले देते हैं ऐसे गुमराह करते रहे। ठीक है, हम देते रहे, थोड़ा ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो बिल्कुल भी नहीं दिया। बस हाँ 2 महीने का वो गनमैनों का डाल दिया पेमेंट, और हाउस डोरमैन का और हाउस पिकिंग का बिल्कुल भी नहीं दिया पैसा। तो अपना टोटल पैसा कितना बच रहा है? अब इन पे टोटल अपना अभी 2 लाख रुपए निकल रहा है। 2 लाख रुपए निकल रहा है। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत गहना ज्वेलर्स वालों की शिकायत मैंने SP साहब के यहाँ भी की, थाने में भी की। तो उनसे क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बस बुलाया है, वो करते हैं, बैठो, उनको बुला लेते हैं। उनको बुलाया, कुछ नहीं, चाय पिलाया, बस चले गए। उन्होंने किसी को फोन लगवा दिया जी, वो चले गए। हम बैठे रहे, बोले अभी तुम 2 दिन और रुको। ठीक है, हम 2 दिन रुके, 4 दिन हो गए, 8 दिन वेट कर रहे जी, और कोई नहीं आ रहा जाने। बोले वो बात हुई है, अभी आ रहे हैं रास्ते में। ऐसा करते करते उन्हें 4 दिन हो गए। तो आप क्या चाहते हैं? अब वो है कि अगर हम उनको फोन भी लगाए तो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। विपिन भदौरिया है, लालवानी है, वो तो जो कह रहे हैं उल्टा हमारे पैसे निकल रहे हैं। तो हमने ठीक है, आपके पैसे निकल रहे हैं तो आप हमको बता दो कैसे निकल रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं पैसे। तो आपको धमकी किसने दी है? विपिन भदौरिया, लालवानी। इनको जानते हैं आप? जानती हूँ, ये 4 है, इन्होंने ही टेंडर दिया था। अच्छा, इन्होंने टेंडर दिया? हाँ, विपिन भदौरिया ने ही टेंडर दिया, इन्होंने ही बरकाटर दिया था। और इन्होंने से हमारी बात हुई, और जो मंगलम है इनके मालिक, उनको हम नाम जानते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने पैसा दिया है या नहीं दिया है, हमको तो पैसा विपिन भदौरिया देते थे। मंगलम जी से बात हुई क्या आपकी? मंगलम जी से मेरी बात नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं कार्रवाई में? मैं ये चाहती हूँ कि SP साहब ने इंदौर से बुलाया मुझे, आ जाओ, मैं निराकरण करवा। मैं वहाँ से इंदौर से बिजमोहन भदौरिया जी हैं जो TI साहब, इन्होंने बैठा के रखा, बोले बुलाते, उनको बुलाया। अब बुलाने का था, हमारे सामने बैठाया, हमसे ही बोलते स्टेटमेंट बता। हमने स्टेटमेंट भी बता दिया। उन्होंने एक बार उन्होंने बोला उनसे कि ला बताओ, प्राप्ति बताओ अगर आपने पैसा दिया है। पुलिस वाले हो आप, तो जांच करते हो तो आपको पूछना चाहिए ना। उन्होंने बोला कैश दिया। ठीक है, हम मानते हैं, हमने कैश ले लिया। तो अगर आज हम 10,000 भी देते हैं ना, तो आप भी जानते हो, तो उसकी भी हम प्राप्ति लेते हैं गार्ड को। और आपने हमको 65,000 रुपये दिया, वो भी कैश में दिया, आपने हमसे क्यों नहीं साइन करवाया? अच्छा, अपनी गार्ड की एजेंसी किस नाम से है? रिंकी फोर्स, इंदौर से संचालित? इंदौर से रजिस्टर्ड है, पसारा लाइसेंस है। हाँ। तो आप 3-4 जगह घुमाए, 3-4 जगह घूमे आए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विपिन भदौरिया का कहना है कि आप हमें जानते नहीं हो, बहुत ऊंचे लेवल पे हैं। 250 ग्राम सोना रख दूंगा और ना पता भी नहीं पड़ेगा, कहाँ कटवा दूंगा। मैं तो थाने में जाके बता दूंगा मेरा 250 ग्राम सोना चोरी हो गया है और ये मैडम ने चोरी किया है। तो मैंने ये भी बोला, वो भी थाने में बोला, पुलिस वालों के सामने बोला, ये विपिन भदौरिया ने। हाँ, सिटी कोतवाली ने। तो TI बैठे थे क्या? TI साहब नहीं थे वहाँ पे, ऐसे 1 स्टार 2 स्टार थे, और TI साहब तो नहीं थे। उनके सामने जो व्यक्ति पुलिस वालों के सामने ये बात बोल सकता है, तो आप समझिए वो इंसान कहाँ तक होगा। मतलब आगे और कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, उसके बाद मैं यही जानना चाहती हूँ कि पुलिस के पास हम किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि चलो ठीक है, हम परेशान हैं, पुलिस हमारा निराकरण करे। पुलिस तो हमको ही बैठा के रखती है, फरियादी को ही परेशान करती है। मतलब तो अब हमें नहीं पता कि ये किसने उनको फ़ोन लगाया, क्यों नहीं कार्रवाई की, कि ये क्या मैटर है, वो नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं, पुलिस जो है ना वो ऐसा क्यों भेदभाव करती है? मतलब वो पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम बैठे रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके हम आज 8 दिन से गुनाह में डले हैं, अभी 2 दिन और रुको, मैं करवाता हूँ। या तो आप साहब बोल दो, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, SP साहब के पास है, SP साहब ने नंबर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं कंटिन्यू, फ़ोन नहीं उठा रहे। आपको बात करो ना हमसे, फ़ोन उठाओ ना। SP साहब भी फोन नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे, और हम गए तो वहाँ पे पुलिस वाले मिलने भी नहीं दे रहे। एक दिन मिलने दिया, बंगले पे गए? बंगले पे गई थी, एक बार मिल के आई, फिर उन्होंने बोला जाओ थाने जाओ। मैंने फ़ोन लगा दिया TI साहब को, तो हम थाने आए। थाने में आए तो TI साहब बैठाए रहे, मैं अभी बीट पे हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, आप बैठो। अब हम कब तक थाने पे बैठेंगे? पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? तो आगे का शिकायत करने का आपका उद्देश्य है?
अब आगे शिकायत यही है, कोर्ट में यही है, कोर्ट में केस करेंगे, पुलिस तो सुन ही नहीं रही है। तो अब हमने सोचा अब जाके कोर्ट में केस करें, कोर्ट में से नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा तो पेमेंट फंसा हुआ है, हमने तो बंदों को दिया है। आपका नाम बताएं, आपका पूरा नाम बताएं और संस्था का नाम बताएं। मेरा नाम रिंकी शर्मा है, सिक्योरिटी गार्ड इनकी फोर्स है। और गहना ज्वेलर्स की वारदात, गहना ज्वेलर्स वाले मतलब हर किसी के साथ करते हैं। और दूसरे काम क्या किया, मेरे ही बंदों को तोड़ के रख लिया। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 11 महीने का जैसे वर्क ऑर्डर देते हैं वो 11 महीने तक रहता है। इन्होंने क्या किया, 6 महीना तक चलाया, सितंबर तक। जून में दिया, 20 जून को, सितंबर में इन्होंने सिक्योरिटी